स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज जिसका इंतजार था आप सबों को एक्सरसाइज 4.2 6 मार्क्स गारंटेड, आज उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन याद रखना, इस चैप्टर में जाने के पहले मैंने डिटरमिनेंट का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट्स बताए हैं, जिसमें लगभग हर एक पार्ट में सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो आप इस चैप्टर को शुरू करने के पहले तीनों पार्ट को कम से कम दो बार जरूर सिर्फ सुन नहीं लेंगे, सुन करके उसको लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे, तब जाकर के ये चैप्टर समझ में आएगा। और नहीं तो बोलोगे कि सर से मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, खजवाने लगोगे, फिर खजवाने से काम नहीं चलेगा। दो बार कम से कम पढ़ लेना। देखो, इस लॉकडाउन में ठीक है, समय विपरीत है, हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है, आप सभी प्रयास करें कि हर एक चैप्टर को सुन करके एकलव्य बने। अर्जुन बनने का वक्त तो नहीं मिल पा रहा है आपको। अर्जुन एकलव्य में अंतर था, एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर था, लेकिन उसको गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी वो बहुत बड़ा धनुर्धर निकला था। तो आप कोशिश करें, लॉकडाउन में आप अपने घर पे हैं, अपने माता पिता का सेवा करें। माता पिता का सेवा करने का भी अवसर मिला है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को नावई माता एकदम उन्हें प्रणाम करें। उसके दो फायदे हैं। प्रणाम भी सिर्फ नहीं करें, शाम को अपने पिताजी का जरूर पैर दबाएं आप सब। उससे दो फायदे हैं। जब कहीं जाओगे ना तो माल ज्यादा मिलेगा जी, आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यही समय है, माता पिता का सेवा भी करें, मतलब पिताजी को पोट पाट करें। जब जो चाहोगे मिलेगा आपको। तो आते हैं हम लोग, चलते हैं एक्सरसाइज 4.2, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू एंड 6 मार्क्स गारंटेड। आई होप ऑल ऑफ यू आर seriously watching this video, and I promise you, if you watch this video from till the end, then I'm sure you get 6 marks in the examination. Now here, first problem, exercise 4.2. Your LHS is x, y, z, a, b, c, x plus a, y plus b and z plus c. क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके तो हम लोग इसको प्रूव करना है, इतना ही इक्वल टू 0। प्रॉपर्टीज क्यों बोला? क्योंकि सीधे भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कॉमन लेने सिखलाया आपको, x कॉमन लेंगे, फिर a कॉमन लेंगे, फिर x प्लस a कॉमन लेंगे, लेकिन वैसे नहीं बनाना है इसको। विदाउट एक्सपेंडिंग एंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक पहला मेथड हम बताने जा रहे हैं, तो देखेंगे आप प्रॉपर्टीज। आप वीडियो पार्ट 2 जब सुनेंगे आप, उस पार्ट 2 में लास्ट प्रॉपर्टीज में बताया हूं, याद रखिएगा। या आप अकेले, आपका एक दोस्त भी अकेला, लेकिन एक दोस्त अपने फैमिली के साथ है, और इन दोनों में जब झगड़ा होता है, दोनों को अलग अलग कैसे करते हैं देखिएगा। मौका का फायदा आप लोग दोनों दो दोस्त उठाते हैं, कैसे करते हैं याद रखेंगे। ये दोनों कॉलम एक बार इसके साथ, फिर ये दोनों कॉलम एक बार इसके साथ। नाउ देयर वी कैन से दैट x, y, z, a, b, c, ये दोनों एक बार इसके साथ। प्रॉपर्टी जरूर आप देख लेंगे, प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे आप बोलोगे खजवा रहा है सर, तो यहाँ पर हम सामने नहीं हूँ कि कुछ होने मत जाने को है, फिर खजवाते रह जाना जिंदगी भर। इसलिए आप इसको देख लेना वीडियो को। ये दोनों एक बार इसके साथ, फिर ये दोनों एक बार इसके साथ, प्लस x, y, z, a, b, c, एंड नाउ ये दोनों एक बार इसके साथ, a, b, c। इसके बाद सोचेंगे अब क्या करें। फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होने जा रहा है। हमने बताया होगा
if two row or two column of a determinant are identical, then the value of that determinant is equal to 0. यदि किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। देखिए आप यहाँ पे x x y y z z आइडेंटिकल है, दिस बिकम 0 प्लस a a b b c c 0 and now 0 plus 0 equal to 0. Now this will RHS. This is the first and so tricky method for you, my dear students. ये बहुत ट्रिकी मेथड्स है। इसमें किस रूल का इस्तेमाल किया मैं बता देता हूं। किसी भी डिटरमिनेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यदि लास्ट वाला फॉर्म ऐसा हो, प्लस के रूप में हो। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लिखते, अगर यहाँ माइनस भी रहता तो भी इसका ऐसा 0 होता, ध्यान रखना। जैसे अगर आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इसको मैं एक मेथड से और बताऊंगा। याद रखना, क्वेश्चन को में कॉन्सेप्ट जब लगाओगे आप, जब आप रूल्स जानोगे, एक ही क्वेश्चन को अनेकों प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ से रांची जाने के रास्ते बहुत हैं, जो बेचारे गरीब होते हैं, अच्छा गरीब कोई नहीं होता है, कोड़ी होता है, क्योंकि ऊपर वाले सबके पास दो दो हाथ दिए हैं, दो आंख दिए हैं, दो पैर दिए हैं, सबके लिए 24 घंटे का दिन रात होता है। गरीब शब्द नहीं होता है, कोड़ी शब्द होता है। मेहनत कर जो करते हैं, आप अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे, इतने गरीब परिवार में जन्म लिए थे वो, लेकिन मेहनत करके राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। कोई भी नौजवान गरीब नहीं होता है, वो कोड़ी हो सकता है। वो अब सो करके खजुआते रहोगे, जिससे हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कुछ होने आने को नहीं। तो एक आदमी रांची 5 घंटे में जाता है, उससे जो बड़ा आदमी होता है बस से कुछ कम समय में पहुंच सकता है, उससे जो बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। अब मैं आजकल के ये पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, सबको हाथ जोड़ते हैं, उनका लगता है मेहनत है। तो जो मेहनत करते हैं वो हवाई जहाज से 1.5 घंटे में जा सकते हैं। तो आप जब मेहनत करोगे, ट्रिक्स जानोगे, जब आप तो किसी भी सवाल को छोटे में बना सकते हो, तो आप बनाने का अलग तरीका आप अपना सकते हो। तो ये इसका स्क्रीनशॉट नहीं उतारे आप। मान लो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गए किसी कंपटीशन में, और ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन पहला नहीं रहा, आपको यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ x माइनस ए मिला, यहाँ y माइनस ए मिल गया, यहाँ z माइनस सी मिल गया। अब तो बोलोगे भैया तो प्लस बताया यार, यहाँ पे तो माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला प्लस रहेगा, बीच में प्लस होगा, माइनस रहेगा, बीच में माइनस होगा। अच्छा बढ़िया पढ़ोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं पढ़ोगे रिजल्ट खराब आएगा। और रिजल्ट अच्छा आ भी गया किस तरह से, तो नौकरी तो नहीं ले पाओगे ना, सब जगह कंपटीशन हो गया, आपको जमाने से काम नहीं चलता है, बार बार आप बोल रहे हैं ध्यान करो, तो भी 0 होगा। ये 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आंसर। लेकिन इसको भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप। लेकिन हम लोगों को इसको मैं बताया था कि इसको अलग मेथड से बना सकते हैं, जो सभी साधारण कंपनियां बनाती है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, माइनस मिलेगा तो कैसे करेंगे। और हम लोग दूसरी सवाल पे हैं, सेकंड मेथड। इस चैप्टर का सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे हम आपको जस्ट बनाकर दिखा रहे हैं, आप इसको ले। नाउ सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड क्या है इसका। दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3। C3 में अगर हम C2 को घटा दें, C3 इम्प्लाई C3 माइनस C2, देखें क्या होता है। दिस इज योर X Y Z। C3 के जगह पे मतलब C1 C2 को कुछ नहीं करना है, मैं बता दिया हूं पहले भी। लास्ट सिनेमा देखने से सिनेमा समझ में नहीं आता है बाबू, याद रखना बाबू, मैं ये सब याद रखना। सिनेमा शुरुआत से देखोगे तो समझ में आता है, इसलिए केवल ये देखिए एक्सरसाइज 4.2 सर्च किए और एक्सरसाइज 4.2 समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जब तक आप 4.1 के पहले का थ्योरी और इसके पहले का थ्योरी, इसके पहले का जो है पार्ट 3 कॉन्सेप्ट ऑफ 4.2, वो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर मेरी कंपनी की कोई जवाब नहीं। C3 माइनस C2, C3 माइनस C2, दिस माइनस दिस, x प्लस a माइनस a,
y प्लस बी माइनस बी एंड जेड प्लस सी माइनस सी। देखें क्या हुआ, ए वाले कट गए, बी वाले कट गए, सी वाले कट गए। अब ये देखिए क्या हो गया आपका, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अभी एक्स वाई जेड ए बी सी यहाँ हो गया एक्स वाई और जेड। एंड नाउ टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई, और यहाँ जेड तो यहाँ भी जेड। दिस बिकम्स 0। नाउ दिस इज आरएचएस। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी क्या किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, वो भी फिलहाल हो रहा है। तो आप इसका आनंद लेते रहें। इसको जस्ट नोट कर ले, आप इसको नोट कर लें। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ दिस इज योर एलएचएस। और इसमें भी इसको हम लोग को 0 लाना है। किसी भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए 6 नजरिया से हम लोग सवाल को देखते हैं। कैसे कैसे देखते हैं, मैं बोला हूं ना, मेरा नाम बहुत काम आएगा, यूएस। 3 बार यू करके और 3 बार एस करके, क्योंकि 3 तो यू होता है, 3 तो एस होता है। यू मीन्स उठाकर, एस मीन्स उठाकर, मतलब आप कह सकते हैं कॉलम एंड रो सीआर। तो 3 बार ऐसे से देखते हैं, या ऐसे से कुछ ना कुछ जरूर आपको ठीक लग जाएगा। अब किसी को देखोगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा उसको क्या करना है, हमको देखना तो पड़ेगा। तो जैसे और जगह कहीं देखते हो बहुत नजरों से, इसको भी देखो जरा 6 नजरों से। तो पहला नजर देखें हम ऐसे क्या देख रहे हैं, ये R1, ये R2, ये R3। R1 को और R2 को देखोगे तो ये तीनों को देखो तो क्या है, A माइनस बी, यहाँ B माइनस सी, C माइनस ए। यही तीनों चीज उलट करके है, B माइनस सी माइनस ए माइनस बी। यही तीनों चीज उलट करके है, C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तीनों को जमा करके देखो क्या होता है। तीनों हम लोग मान लो एक हम, एक आप और एक वो, तीनों अलग अलग है, तीनों जमा हो जाए तो क्लास में अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है एक हम रहते हैं, एक आप रहते हैं, एक वो रहता है। तो यहाँ पे जमा करके देखें, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यहाँ भी जोड़ेंगे हम लोग, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। यहाँ भी ऐड करेंगे C minus A plus A minus B plus B minus C. And now this is your B minus C, this is your C minus A, and now this is your A minus B. And now this is your C minus A, now this is your A minus B, and now this is your B minus C. अब देखो काटे तो होंगे जी कभी, आप नहीं काटे हो क्या कभी? आओ काटने सिखलाते हैं। तो पेड़ काटने और कुछ काटे नहीं, यहाँ सवाल काटे। A cancel, now this B cancel, now this C cancel. This B cancel, this A cancel, this C cancel, now this C cancel, this B cancel, now A cancel. सबका मर्डर कर दिया बेचारा, तो कुछ हुआ है, हो रहा है जी। इतना जल्दी क्यों मार दिया रे? याद रखना, क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, आप अपना भविष्य बना रहे हैं। भविष्य बनाने के लिए ऑल 0, so 0। सिर्फ अच्छे मकान बनाने के लिए अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छे भविष्य बनाने के लिए भी अच्छे भविष्य बनाने वाले की जरूरत पड़ती है। और अच्छा आपको भी मिस्त्री बढ़िया रखोगे या ईटा वाले सीमेंट खराब है, पानी ही नहीं पिटाओगे उसमें तो दीवार फट जाएगा जी। तो आइए इसको आप नोट करें। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, देखो कैसे करें। ऐसे से देखो, पहले 2 है, 7 है, 65 है। 7 और ये 65, 8 और ये 75, 9 और 86। 7 में 9 से मल्टीप्लाई करें, 7 9 या 63। हिंदी में, हिंदी प्रेमी सज्जनों एवं सज्जनियों, 7 9 63। इसके 9 गुना से 2 अधिक है, 7 9 63, 7 9 63 प्लस 2 65। याद रखना, इसके 9 गुना से 2 अधिक है, ये क्या है? इसके 9 गुना से ये 3 अधिक है,
8 9 72 और 3 75 और इसके 9 गुना से ये 5 अधिक है, 9 9 81 और 5 86। एक काम करने जा रहे हैं हम लोग, C3 में इसको घटा रहे हैं लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। C3 implies C3 minus 9 into C2। देखें आप कैसे करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके हम लोग बना रहे हैं, लॉन्ग मेथड से नहीं बनाना है। लॉन्ग से तो आप खुद बना लोगे, 2 कॉमन लोगे, फिर 7 लोगे, फिर 65 लोगे, कट उठ के 0 आ जाएगा। तो वैसे नहीं करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दे दिया है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वी हैव टू सॉल्व दिस। तो नाउ दिस इज योर 2 3 5 7 8 9। C3 इम्प्लाई मीन्स C3 को ही केवल छेड़ना है, बाकी C1 C2 को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। याद रहे, हमेशा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लॉकडाउन में आप घर पर रहें, अपने माता पिता का सेवा करें। सेवा करने का मौका मिला है, बाहर कहीं पढ़ते रहते तो सेवा करने का मौका नहीं मिलता। माता पिता गॉड के इक्विवेलेंट होते हैं, तो आप माता पिता की सेवा करें, बहुत अच्छा मौका है। 75 माइनस 8 into 9। C3 में C2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मीन्स घटा रहा हूँ, लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ डियर 86 माइनस 9 into 9। याद रखेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ चाहे आपका सपना इंजीनियर बनने का हो, NDA में जाने का हो, NDA का फुल फॉर्म तो मालूम होगा ना आप लोगों को, नेशनल डिफेंस अकेडमी, एयरफोर्स में जाने का हो, नेवी में जाने का हो, या हम लोग जैसा दिन रात खोड़ने वाला टीचर बनने का हो, तो भी आपको ये सब चैप्टर और कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। 65 माइनस 63 योर 2, 75 माइनस 72 is your 3, and now this is your 5, and now dear आँख खोल कर देखो, कुछ बोल कर देखो, कुछ सुनकर देखो। 2 2 3 3 and 5 5, since 2 columns of this determinant are identical, so my dear you can say that the value of that determinant is equal to 0. Now this is RHS। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। Now dear question number 4, देखिए क्वेश्चन क्या है। एडजस्ट 1 BC A into B plus C, 1 CA B into C plus A, and 1 ABC into A plus B। एक काम करेंगे हम लोग, ये बेचारा अकेले है, ये भी अकेले है, ये दोनों दो लोग हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB plus AC, BC plus AB, and now AC plus BC। अब देखो, अब क्या देख रहे हैं हम लोग, ये तो इतना बराबर में 0 लाना है। 0 का पूरा भंडार है जी, सिर्फ 0 ही लाना है। 0 लाने में हम लोग देख ही रहे हैं। 0 लाने का 3 रूल में बताया हूँ आपको। फर्स्ट, यदि नंबर लगातार हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। सेकंड बताया हूँ, यदि 2 आइडेंटिकल हो तो 0 होता है। थर्ड में बताया हूँ 2 इक्वल हो तो 0 होता है। ये 1 1 1 है, मेरा कोशिश होगा कहीं 1 1 और आ जाए। 3 चीज है, देखिए यहाँ पे AB BC AC, AB BC AC, नाउ AB BC AC। काम कर रहे हैं, C2 में C3 को ऐड कर दे रहे हैं जी। तो नाउ डियर C2 implies C2 plus C3, डिवाइड कर दोगे आप, देखना ध्यान से, BC plus AB plus AC, CA plus BC plus AB, now AB plus ACA plus BC। ये सिर्फ C2 में चेंज किए हैं, मतलब C1 और C3 जो करते हुए रहेगा जी। AB plus AC, BC plus AB, now CA plus BC। देखिएगा AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC, and AB plus BC plus AC कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन ले लोगे आप AB plus BC plus AC, कॉमन जब आप ले लोगे जी तो देखो क्या हो जाएगा। ये तो 1 1 1 था, ये तीनों कॉमन ले ही लिया आप, तो यहाँ पे 1 1 1 मत दिया। अब तो मन कर रहा है कि यहीं से छोड़ दें, क्योंकि दिखाई दे रहा है 0 हो जाएगा जी, लेकिन मन करने से नहीं काम होता है बाबू।
मन करने के बाद भी कुछ होना चाहिए जी। मतलब काम अधूरा नहीं छोड़ो, काम को पूरा करो, अच्छा हो या बुरा, काम जब भी करो वो पूरा। तो दिस इंटू दिस जीरो, जीरो होगा ना, दो सेम है जी, जीरो नाउ यू आर एच। तो आप देख रहे हैं हम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सवाल को बना रहे हैं, और आप देख करके अपने भविष्य को बना रहे हैं ना। हम कोताही कर रहे हैं सवाल बनाने में, आप कोताही कर रहे हैं भविष्य को बनाने में, लेकिन कामयाबी दोनों को मिलेगी। ये सवाल बनेगा, आपका भविष्य बनेगा। थैंक यू। इसके बाद फिर प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अब कैसे करें? सब पूरे परिवार के साथ है, परिवार को समझते हो ना, मतलब कोई और साथ में और सब परिवार के साथ है, लेकिन सबको अकेले अकेले कर देना है, बड़ा टेंशन है यार, कैसे करें? तो मैं बोला हूँ देखो जरा गौर से। तो 3 तरह की चीजें इसमें, एक एबीसी वाला ग्रुप इधर है, PQR का ग्रुप ये है, और YZ ZX XY XY का ग्रुप ये है। तो देख रहे हैं उठा के, इसलिए काम करेंगे सुता कर, क्योंकि ये कॉलम में, इसलिए हम काम करती लोग जमा कर करेंगे। तुम लोग अलग अलग बेकार बिखरे हुए हो, सब एक जगह जमा हो, तो कुछ सलाह मशविरा करें तुम लोगों से, अकेले अकेले करना है। तो ये R1, ये R2 और ये R3, इसका नाम R1 जानते हैं आप। हम बार बार बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 का ये वीडियो पार्ट 4 है। पार्ट 4 समझने के लिए पार्ट 1, 2 और 3 को अच्छे से देख लेंगे आप, तब समझेंगे। आप पढ़ाई मन से नहीं किए होंगे, लेकिन अगर सिनेमा मन से देखे होंगे तो याद करो, लास्ट पार्ट सिनेमा का दिखा दिया गया था, पूरा सिनेमा समझ में नहीं आता है। इसलिए आप गौर से शुरुआत से जरूर इस वीडियो को पार्ट 1, 2 और 3 को देख लेंगे आप। तो R1 में R2, R3 को ऐड कर दे रहे हैं जी। R1 इम्प्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3। देखें आप, R1 की जगह पर तीनों को ऐड कर दिए, तो इसमें तीनों को, मतलब इसमें ये दोनों को, इसमें ये दोनों को, और इसमें ये दोनों को। नाउ दिस विल बी प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। ध्यान हमेशा यही रहे, थोड़ा मोड़ा आंख कहीं जाए, लेकिन ध्यान यही पर रहे। y प्लस z प्लस x एंड x प्लस y। बहुत लेकिन क्या करता है कि वीडियो बनता है तो उतारता है, बार बार बोलते हैं। देखो, हैंड प्रैक्टिस करने वाले बच्चे कमजोर हो जाते हैं। माइंड प्रैक्टिस करो, ऊपर वाले सबसे ऊपर में दिमाग दिया है। कितने बच्चों को मैंने हैंड प्रैक्टिस करके कमजोर होते देखा है। इसलिए कॉपी लिखने नहीं आया हो, किस्मत लिखने आए हो जी, ध्यान से पहले सुन लो, समझ लो, इसके बाद वीडियो को रिप्ले करके उतारो। डाटा तो ऐसे भी खत्म कर देते हो ना, डाटा और आटा बच के रहता है जी। तो इसमें पढ़ाई में खत्म करना है, इसलिए शांति से पहले सुन लो जी। C प्लस A, R प्लस P एंड Z प्लस X। नाउ दिस इज योर A प्लस B, P प्लस Q एंड X प्लस Y। अब देखो क्या हो रहा है, B दो, C भी दो, A भी दो, P भी दो, R भी दो, Q भी दो, X भी दो, Y भी दो, Z भी दो। तो मतलब ये ऐड करोगे तो हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। 2A प्लस 2B प्लस 2C, तो 2 कॉमन ले ही ले रहे हैं, कभी तो लेना ही पड़ेगा जी। तो कभी लेना ही पड़ेगा, तो अब ये ले लो। इस सब जगह के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, या कॉमन लेने के लिए बोल रहा हूँ जी। 2P प्लस 2Q प्लस 2R। पापा को तुम लोग बोल रहे हो कि सटवा तो कभी लेना ही है, तो देखो सर बोल रहे हैं कि कभी लेना है, इसलिए भी ले लो। ऐसा बात नहीं है, कॉमन लेने की बात है जी। x2 x प्लस y प्लस z
Now your C plus A, R plus B, Z plus X, A plus B, P plus Q and X plus Y। थोड़ा सॉल्वर बड़ी लंबा है जी, तो एक बोर्ड में ना होगा ये, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले, पहले इतना देखें, थोड़ा समझे, इसके बाद मैं डिलीट करके फिर आऊंगा वहां पे, तब तक आप इसको नोट करें। नाउ डेट देखा आपने कि ये है, इसके बाद मैंने एक काम किया, 2 यहां भी, 2 यहां भी और 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, और A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R एंड X प्लस Y प्लस Z, बाकी एडिटिव मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, हमारा हमेशा ध्यान लक्ष्य पे है, आपका भी ध्यान अर्जुन की तरह लक्ष्य पे होना चाहिए। देखिए इधर मैं लिखा हूँ, लाना क्या है, 2 बाहर लाना था, वो आ गया। अब ये प्रॉब्लम ये था कि पहले तो दर्द 2 को था जी, अब 3 को दर्द हो गया, यहाँ 2 हो गया। एक काम मैं करता हूँ, इसमें से इसको जब घटा दोगे, C और A कट जाएगा तो यहाँ माइनस B बचेगा, जो लाना भी है, अरे और भी कट जाएगा, C बच जाएगा। काम कर रहे हैं जी, R3 में भी R1 को हटा दे रहे हैं और R2 में भी R1 को हटा दे रहे हैं। रिकॉर्ड्स देखेंगे, R3 माइनस R1 कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? करने के बाद जब फायदे नजर आएंगे ना जी, तो कायदे से ही काम करने लगोगे, फायदे से। गौर से देख लेना आप, ये 2 हुआ, R2 और R3 को मैंने छेड़ा है जी, R1 जो का जो रहेगा, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। अब R2 में से R1 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको। C प्लस A में जब घटाओगे, हम इधर घटा के समझा के लिख दे रहे हैं, C प्लस A में जब घटाओगे आप, माइनस A माइनस B माइनस C, तीनों प्लस है, जैसे मान लो ऐसे लिखोगे तो A प्लस B प्लस C घटाओगे, लेकिन ब्रैकेटवा के जब ब्रैक करोगे ना, जब कोष्टवा को तोड़ोगे हिंदिया में, माइनस B और माइनस C, तो CC वाले और A वाले कट जाएंगे ना जी, तो B बचेगा। यहाँ भी घटाओगे तो R और P कट जाएगा तो केवल Q बचेगा, यहाँ ZX कट जाएगा तो Y बचेगा। समझ में आ रहा है? मैं घटा के देख लेना जी प्राइवेट में, इसमें से इसको घटाओगे तो A और B कट जाएगा तो माइनस C बचेगा, P और Q कट जाएगा तो माइनस R बचेगा, एंड X Y कट जाएगा माइनस Z बचेगा, सब जगह माइनस बचेगा जी। अब देखो गौर से देख लेना, यहाँ भी माइनस 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 कॉमन, माइनस 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 कॉमन, एक माइनस और एक और माइनस चला गया। जब एक माइनस था दूसरा माइनस आया तो इस पर चढ़ गया जी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। नाउ A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R एंड X प्लस Y प्लस Z, B Q Y एंड C R और Z। बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो C R Z आ गया और B Q Y आ गया, दोनों तो अकेले अकेले आ गए। अब ये तीनों है, तीनों कहेगा कि तो एक केवल बचता है, तो दोनों मिलकर के दोनों अपन परिवार को हटा देंगे, तो B और C को हटा देगा तो ये बच जाएगा, यानी दोनों को ऐड करके इसमें हटा देंगे जी। तो आप देखते हैं हम लोग, तक आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि ऊपर में हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद देखिए लास्ट स्लाइड बचा हुआ है, आप इसको देखें और समझें कैसे मैंने किया है। हाँ तो उतार लीजिए ना, लेकिन उतारना नहीं है, इसमें चढ़ाना है जी, उतारना चढ़ाना बनता रहता है। बहुत लड़के उतारते हैं, तो उतारने से नहीं होगा ना, ये नल खोल रहे हैं, गिर ही नहीं रहा है, तो टंकी में पानी ही नहीं है, तो टंकी में पानी ना रहेगा तो नल खोल कितनों से छोड़ोगे तो गिरेगा। तो ये टंकिया में पानी रखो, मतलब इसमें नॉलेज रखो, तो एग्जाम में खूब गिरेगा ना। वो चलते हैं हम लोग, अब देखिए क्या करेंगे, तो इसमें घटा रहे हैं दोनों को ऐड करके, यानी बोल सकते हो
R1 इम्प्लाई R1 माइनस R2 प्लस R3। इसमें घटा दे रहे दोनों को जोड़ कर, तो घटा दोगे तो बी और सी कैंसिल होगा, क्या बचेगा? ये बचेगा, समझ लो पहले। क्यू और आर कैंसिल होगा, क्या बचेगा? बी बचेगा। एक्स में घटा दोगे वाई गेट के, तो एक्स बचेगा। जो बचेगा उसी पर तो खेलवा बचेगा जी। ए क्यू आर खत्म, टी वाई खत्म, एक्स। नाउ बी क्यू एंड वाई सी आर एंड शेड। नाउ योर आर एच एस। तो आप देख रहे हैं डियर, कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, पार्ट 1, 2 और 3 पूरा वीडियो को ध्यान से आप देख लें, उसको समझ लें, उसका नोट्स तैयार कर लें। नोट्स तैयार करने के बाद एक्सरसाइज 4.2 में आप आए और क्वेश्चन बनाना की शुरुआत करें। जब क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करेंगे, चाहे दिन करेंगे चाहे रात करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो हमारे साथ है। अगले वीडियो में पुनः मैं एक्सरसाइज 4.2 का आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। आप एक बात और गौर से सुन लो, एनसीईआरटी का जैसे आप जो एक्सरसाइज बनाते हो उसके पीछे में उसका सब एग्जाम्पल दिया रहता है। यार साइड बुक एक और कोई रखना चाहिए आपको। जैसे जब कपड़ा पहनते हो तो 2 शर्ट रखते हो, 2 पैंट रखते हो, 2 जूते भी रखते हो। कोई कोई तो अच्छे बड़े घर के जो होंगे, हम लोग गरीब फैमिली के थे तो 2 ही रखते थे, लेकिन जो ज्यादातर 5 शर्ट रखता है। तो जब 5 शर्ट रख सकते हो, बारात जाने के लिए अलग शर्ट है, मामा घर जाने के लिए अलग शर्ट है, अब भैया के ससुराल जाना हुआ तो मत कहो तो खटा ही जाएगा। तो उसके लिए अलग शर्ट है, 3-4 तरह के शर्ट हो सकते हैं। तो 3-4 आइटम का कम से कम बुक रखना चाहिए। मैथ कम से कम आपको आर एस अग्रवाल या केसी सिन्हा या आर डी शर्मा, तीन में से कोई 2 रखना चाहिए। या तो आप आर एस अग्रवाल केसी सिन्हा रख ले। आप केसी सिन्हा मेरे परम गुरु हैं, मेरे बहुत मतलब इसमें बसते हैं, लोग पढ़ाए हैं, उनका बुक बहुत अच्छा है। तो आप उनका बुक रख सकते हैं, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, और केसी सिन्हा रख लें। आप कोई भी रखें आप साइड बुक, तो साइड बुक आप रखेंगे और इसको बनाएंगे, उसमें बहुत सारे सब एग्जाम्पल दिए हुए रहते हैं। तो आप श्योर है कि मैथ में आप पारंगत होंगे। और याद रखना, बार बार हम बोलते हैं कि समस्या कितना भी विकराल हो, उसका आज नहीं तो कल निकलेगा जरूर हल। आप इसको रिवीजन करते रहें। बाय, नाइस, थैंक यू।